Hello students, today we discuss a new topic characteristics of a learner as a meaning maker। अर्थ निर्माता के रूप में सीखने की विशेषताएं या अधिगमकर्ता के अर्थ निर्माण में विशेषताएं हैं जो कि सीखने के दौरान पता चलता है। आज उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। फर्स्ट द कंसेप्ट, जिसका अर्थ होता है अवधारणा। ये लर्नर इज समवन हु इज कंस्टेंटली लर्निंग। वी ऑल आर द लर्नर एट सम और द अदर टाइम इन आवर डेली लाइफ। एक शिक्षार्थी वो है जो लगातार सीखना प्रयास करता है और उसके साथ साथ ये सभी उसके दैनिक जीवन में किसी न किसी समय सीखने वाले होते हैं या दैनिक जीवन में जुड़ा हुआ होता है। एक छात्र हमेशा पढ़ने का समय उसका फिक्स वो अपने हिसाब से करते हैं और ये उनका दैनंदिन जीवनचर्या में सम्मिलित है। टू बी प्रिसाइज, ए लर्नर एट ए पर्टिकुलर टाइम इज दैट पर्सन हु इज लर्निंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सटीक सीखने के लिए या किसी विषय पर सीखने के लिए उसके लिए छात्र अपना समय निर्धारित करते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए छात्र ज़्यादा समय देते हैं और किस सब्जेक्ट बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, उसको आसानी में समझ में आता है तो उसके लिए कम समय देते हैं। ये अपना समय वो खुद तैयार करते हैं, टाइम टेबल सेट करते हैं और उसी हिसाब से पढ़ने को प्रयास करते हैं। फॉर ए डिसीजन मेकर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक शिक्षणकर्ता या एक निर्णय निर्माता के हिसाब से छात्रों का बहुत सारा विशेषताओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र लोगों का या स्टूडेंट का पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा क्वालिटी रहता है या गुण रहता है जिसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं। उसको जानना जरूरी होता है। आज के संदर्भ में छात्रों के लिए पढ़ने के साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उनके लिए ज़रूरी होता है, जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है और आगे बढ़ने के लिए और जब आगे फ्यूचर में उनका काम भी आता है। इट इज़ एसेंशियल टू नो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट देयर लर्निंग। ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कौन सा कारक उनका शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करता है या कौन सा कारक उनका शिक्षण प्रणाली को बाधित करता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर को शो करता है। उसको सकारात्मक तौर पर और नकारात्मक तौर पर समझना ज़रूरी होता है। Learning can be described that the process of acquiring new or modifying existing knowledge, skill, values, behavior and preferences। ज्ञान, कौशल, मूल्य, व्यवहार और वरीयताओं को संशोधित करने की प्रक्रिया में सीखने का वर्जन किया जा सकता है। मतलब नया ज्ञान जब उनको मिलता है तो उनका व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो कमियां रहता है उसको सुधार किया जाता है और उसको नए ज्ञान में, नई प्रणाली में और नया व्यवहार में रूपांतरित किया जाता है। देन लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी, परसेप्शन, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ऑफ ए लर्नर। सीखना दृढ़ता से बौद्धिक स्तर, संज्ञानात्मक क्षमता, व्यक्तित्व के धारणा और सीखने वाले के दृष्टिकोण पर आधारित है। जब अधिगम का जो बात होता है उसका सिर्फ किताब कॉपी में सम्मिलित नहीं होता है या जितना पढ़ाई लिखाई किया उसमें सम्मिलित नहीं होता है। उसका व्यवहार में, उसका व्यक्तित्व में, उसका बौद्धिक स्तर कितना है और वो कितना एक्वायरिंग कर पाता है, अधिग्रहण कर पाता है, पढ़ने का सीखने का दौरान कितना ग्रहण कर पाता है, ये छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है। आज इंडिविजुअल मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग ऑफ ए पर्सन। आज के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर जब पढ़ते हैं या सीखते हैं वो बहुत सारा कारक होता है जो उनको प्रभावित करता है और ज़्यादा अच्छा उनके लाइफ में होता है। जो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो उनका जीवन में बहुत सारा कारकों को प्रभावित करता है। दे आर बाउंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल अरेना, cultural habits and willingness of a person to adapt
चेंज। वे सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक आदतों और परिवर्तनों को अपनाने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा से प्रभावित होने के लिए बाध्य होते हैं। परिवर्तन मीन्स उस प्रोसेस में खुद को ढालना होता है। कैसे प्रक्रिया हो, कल्चर हो, सामाजिक हो, उस प्रक्रिया में आपका इच्छा शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए और उस प्रक्रिया में खुद को सम्मिलित करना चाहिए और उस प्रक्रिया को खुद को अडॉप्ट करना चाहिए। देन नो सक्सेसफुल आउटकम स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सपेक्टेड विदाउट एनालाइजिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। सीखने की विशेषताओं का विश्लेषण किए बिना कोई सफल परिणाम रणनीति निष्पादित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जाता है बिना रणनीति, या जो रणनीति का बात होता है, बिना प्लान या बिना प्रोसीजर से कुछ हासिल नहीं हो पाता है। लर्नर को कोई विशेषता, ज़्यादा क्वालिटी अचीव करना नहीं हो पाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर प्लान बनाना चाहिए, एक तो रणनीति बनाना चाहिए जो कि शिक्षण छात्रों के लिए वो सुविधा हो सके और वो बहुत आसानी से शिक्षण का प्रक्रिया को कैप्चर कर पाए। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, अफेक्टिव एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, सकारात्मक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर जानकारी एकत्र करके शिक्षार्थियों के विशेषताओं की पहचान की जा सकती है। यहाँ पे बताया जाता है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स का बात होता है, विशेषताओं के बात होता है, यहाँ पे बच्चों लोग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, सूचना इकट्ठा करना होता है। वो किस स्तर पर होता है, उसका संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर कैसा व्यवहार है, क्या फीलिंग्स है, क्या अनुभव उनमें है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज़ को कलेक्ट करना होता है। देन different methods are used to collect information about learners such as surveys, interviews, observation, current knowledge, skill levels and performance result। सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, वर्तमान ज्ञान, कौशल का स्तर और प्रदर्शन परिणाम जैसे शिक्षार्थियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारा मेथड को या बहुत सारा प्रणाली को, शिक्षण शैली को लगाया जाता है या अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, जिसके तौर पर ये हम लोग को शिक्षण स्थल सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, फेस टू फेस बात करके, ऑब्जर्वेशन किसी तरह उसको अवलोकन करके, या कुछ क्वेश्चन पूछ के करंट ज्ञान, मतलब सुनिश्चित ज्ञान को, आज का समय में जो ज्ञान है, जो करंट इशू होता है, उसके बारे में डाटा कलेक्शन करना चाहिए। उनका स्किल लेवल कितना है, क्या क्या उनके पास क्षमता है और वो कितना परफॉर्मेंस कर पाते, उनका कितना एबिलिटी है, कितना क्षमता है मतलब ज्ञान ग्रहण करने के लिए और खुद को छात्र के हिसाब से स्टूडेंट मतलब शिक्षक का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं। ये सारा ओवरऑल मेथड्स यूज किया जाता है शिक्षण अधिगम के दौरान। आज हम लोग को छात्रों के या शिक्षार्थियों के विशेषताओं के बारे में जाने जो कि शिक्षण अधिगम के दौरान में किया जाता है। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।